जय हनुमान। गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और आज का एक विषय हम सामान्य आधारिक विषय जो 100 नंबर का पेपर होता है 2 खंड में, तो उस पर चर्चा करेंगे और उसमें देखेंगे कि उसके सिलेबस में कक्षा 11 में क्या टॉपिक्स हैं। तो बहुत आसान टॉपिक हैं। जय हनुमान जी। खाकी बाबा प्रणाम करते हुए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और आपका इस कॉलेज में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी है कि 18 तारीख तक बच्चे अपना टीसी जमा करके, चूँकि मुझे क्लास में है, मैं हूँ, तो 18 तक आराम से अपना जमा करके टीसी और परिचय पत्र मुझसे खुद ही ले लें। और 10 बजे से 3 बजे तक मैं जुलाई से ही आपके साथ बैठ रहा हूँ। और जिनकी 2-4 लड़कों की फ़ीस नहीं जमा है, वो नहीं जमा होगी तो उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। लेट पेमेंट 50 रुपये लगेगा। और तो उन लोगों से भी निवेदन है कि वो लोग भी छात्र अपना आके कंप्लीट कागज़ डॉक्यूमेंट कर लें। टीसी तो आपको मिल ही सकती है, टीसी आप ले लें। मार्कशीट मान लीजिए एनसीसी में तो आपकी लगनी ही लगनी है, तो इसलिए आप टीसी मान के चलिए कि आपको देन लेके आप आइडेंटिटी कार्ड तो कंप्लीट करें। और साथ ही साथ आप मार्कशीट जब आए तो मार्कशीट की भी फ़ोटोकॉपी। क्लास टीचर आपके दीपक सिंह हैं, व्यवसायिक शिक्षा, ऑटोमोबाइल और रेडियो एंड टीवी के, तो आप उन्हीं को जमा कर दें। वो 10 से 11-12 बजे के बीच में रहते हैं, आप ही के लिए बैठते हैं। और आप वो हाई स्कूल को पढ़ाते हैं, लेकिन आपके लिए वो उपलब्ध हैं, आप वहाँ जमा कर दें। और ये 18 तक तो मेरे हाथ में है, मैं जो आपको मदद करूँगा। और उसके बाद फिर 17 चूँकि डेट ख़त्म लास्ट हो जाएगी, तो वो क्लास टीचर दीपक सिंह हैं, तो उनके पास बाकी सबकी जमा है। वहाँ आप टीसी भी जमा करके अपनी आईडी कार्ड ले सकते हैं। और 18 तक तो मैं ही दे दूँगा। और ऑफिस में भी आप संपर्क करके चौहान जी से आप अपना काम पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आपकी व्यवस्थाएं हर तरह से किया हुआ हूँ। तो आइए देखते हैं, ये एनसीसी आपका है। और हम सीधे बढ़ते हैं सामान्य आधारिक विषय कक्षा 11 में। तो इसमें देखिए 2 खंड दिया हुआ है, पर्यावरण शिक्षा, ग्रामीण विकास और उद्यमता का विकास। तो उद्यमता का विकास का मतलब एक लाइन में समझिए कि आप अपने आप को उद्यमी या अपना वेतन से या जिस तरह से भी अपने अंदर के उद्यम को डेवलप करेंगे, चाहे वो एनसीसी लेके करें, चाहे सिपाही भर्ती होके करें, और जहाँ भी जाएं एक अच्छे मानव के रूप में आप जाने जाएं। पर्यावरण शिक्षा तो हर आदमी हाई स्कूल में पढ़ रहा है कि पर्यावरण शिक्षा क्या है। मतलब इससे हमें पेड़ पौधे, मतलब आप अगर कक्षा 5 में पढ़ा जाए तो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग पढ़ाया जाता है। लिविंग थिंग वो होती हैं जो जिंदा हैं, जैसे प्लांट, पेड़, आदमी, जानवर, ये सब जीवित हैं। तो ये हमारे पर्यावरण हैं, प्राकृतिक पर्यावरण। क्या आपने भगवान ने आपको क्या दिया है और आपने किस तरह से बनाया है। शिक्षा का जो स्कूल है, हमारा मंदिर है, वो भी एक पर्यावरण है, वो आपके लिए है। ग्रामीण विकास आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ग्राम में तमाम तरह की योजनाएं हैं, मनरेगा है, समन्वित विकास ग्रामीण कार्यक्रम है, ग्राम का विकास किस तरह से किया जाए, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर हैं। बड़े अच्छे टॉपिक्स हैं। और उद्यमता का विकास तो मुझे लगता है कि इसके अंदर प्रोजेक्ट और परियोजना, ये इंजीनियरिंग का टॉपिक है। और स्वॉट एनालिसिस क्या होती है, ये एमबीए का टॉपिक है। तो बहुत ही अच्छा विषय है, आप इसके कंटेंट्स को देखें तो और समझ में आएगा। पहले तो थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि इसका पेपर आता है कैसे। तो देखिए 25 शब्द का मतलब 5 लाइन। तो खंड क और ख में मतलब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको 2 नंबर के रहेंगे, तो वो 25 शब्द के आप मतलब 5 लाइन लिखेंगे तो 25 शब्द हो जाएगा। और उसके बाद जो 4 मतलब 4 नंबर के होंगे वो 50 शब्द मतलब 10 लाइन। और उसके बाद फिर 2 प्रश्न होते हैं बड़े कि उद्यमता से आप क्या समझते हैं, कोई उदाहरण दीजिए। तो इस तरह के सवाल रहते हैं, तो करीब 150 नंबर शब्द का
तो लगभग 3 पेज में ये पूरा हो जाता है। तो इसमें यही इस पेपर का है, और कुल इसके अंदर 24 क्वेश्चन रहते हैं जो आप देख रहे हैं, और ये 24 प्रश्न आपके बहुत ही आसान रहते हैं, और सबको अटेंड करना है, आपको छोड़ना किसी को नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन हैं, वो आपको समझ में भी आएंगे। और आइए अगर हम इसके डिटेल कंटेंट देखिए, पाठ्यक्रम क्या होता है। पाठ्यक्रम को आप परिभाषित करें अगर, तो पाठ्यक्रम मतलब होता है दौड़ का मैदान, मतलब आपको कितनी फील्ड में दौड़ना है, क्या जानना है। और शिक्षा का अर्थ आप जान लीजिए ज्ञान, बोध और परावर्तन। जैसे कि आप लालटेन को देखते हैं तो पहले छूते हैं तो फिर ज्ञान होता है, जलते हैं तो बोध होता है, और फिर ज़िंदगी भर बढ़ोतरी तक उसको छूते नहीं हैं। तो इसी को ज्ञान, बोध, परावर्तन को हम शिक्षा कहते हैं। तो उसमें आपका जो पाठ्यक्रम होता है वो आपका दौड़ का मैदान होता है। जैसे कि ये पर्यावरण शिक्षा है, तो पर्यावरण शिक्षा में क्या है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ बताइए, और इसके संगठक क्या हैं, और छात्रों को पर्यावरण शिक्षक क्यों ज़रूरी है, पर्यावरण के क्षेत्र क्या हैं, बहुत से क्षेत्र हैं। और ये जीके में भी एक तरह से समझिए, जब आप सिपाही भर्ती वगैरह के एग्ज़ाम देते हैं तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर, ये कॉन्सेप्ट है आपका, इतना आना चाहिए, क्योंकि उसमें भी पर्यावरण के क्वेश्चंस रहते हैं। संसाधन क्या हैं, पर्यावरण के संसाधन क्या हैं, और भूमि संसाधन से आप क्या समझते हैं, खाद्य संसाधन, ऊर्जा संसाधन, वायु संसाधन, और भारत के पर्यावरण संसाधन, भारत के जल संस्थान। उसके बाद आता है आपका एक टॉपिक इसके अंदर, पर्यावरण संसाधन, मिट्टी, खनिज, और ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, वन के प्रकार, वन जंतु, भारत के राष्ट्रीय पार्क और उनकी स्थापना, ये सब जीके में आ जाएगा आपका। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको भी आप ध्यान से देखें और पढ़ें। ये ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए है। वनों से मनुष्य का क्या रिश्ता है या नाता है, कभी एक इस पर निबंध भी आ सकता है। मिट्टी का कटाव, इसमें बारिश है। वनों का महत्व क्या है, वन का विनाश क्या है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बनाया गया था, इसके क्या उद्देश्य थे। उसके बाद जनसंख्या विस्फोट, देखिए इस समय संसाधन के साथ जनसंख्या विस्फोट, ये दोनों एक चीज़ है, एक दूसरे के पूरक हैं। संसाधन कम रहेंगे, जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो प्रॉब्लम होगी। तो उसी संसाधन को आपको समझना है और जनसंख्या विस्फोट को समझना है। जनसंख्या विस्फोट मतलब वही, संसाधन कम जनसंख्या ज़्यादा, तो उस समय जनसंख्या विस्फोट होगी। और जो जनसंख्या वृद्धि के जो है उसके रोकने के उपाय और इससे संबंधी योजना, सरकार की नीति आदि के बारे में इसके अंदर आपको मिलेगा। मनुष्य का पर्यावरण पर प्रभाव, सामाजिक आर्थिक, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या आपका प्रभाव पड़ेगा, और उसके बाद उद्योग का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मैंने अपने नाम के आगे RHA लिखा है, तो RHA मतलब होता है राइस हस्क ऐश, मतलब जो आप देख रहे होंगे फतुल्लापुर की फैक्ट्री में, या तो वो काली काली राख निकलती है, तो वो आपका एक तरह से पर्यावरण का, और चिमनी से गर्म धुआं निकलता है जिससे कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग, तो चिमनी हमारी जो है एक, मैं इसको नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत सी चिमनियों को कह रहा हूँ, भट्ठे वाले को भी कह रहा हूँ, तो वो गर्मी हमारे वातावरण में रह जाती है। तो इससे औद्योगिकरण का प्रभाव पर्यावरण पर क्या है, और आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है। तो अधिक उपज के चक्कर में हम लोगों ने डाई, यूरिया, पोटास का प्रयोग करके मिट्टी को लगभग कीटनाशकों का प्रयोग करके और ये सब करके हम लोगों ने अपनी खेती को थोड़ा बिगाड़ा है। अब हम लोग जैविक की तरफ जा रहे हैं, सरकार की नीतियाँ भी आ रही हैं, और इस चीज़ पर आप, ये टॉपिक है। और इसका आप मृदा, भूमि प्रयोग, भूमि प्रयोग अक्सर पूछ देता है कि भूमि प्रयोग क्या होता है। तो भूमि का प्रयोग मतलब ये होता है कि आप पूरे अपने, मान लीजिए आप, इसमें तो परिकल्पना है कि पूरे देश की भूमि में कितने परसेंट ये है, कितने परसेंट ये है, कितने परसेंट ये है, रेगिस्तान है, कितना जल है, कितना कृषि योग्य है, कितना परती है, इन सब की जानकारी, और उसके अंदर जो अपनी योग्य भूमि हैं उनको जानना और उनके बारे में जानकारी रखना भूमि प्रयोग से मतलब है। और बाकी मृदा अवक्रमण आप जान ही रहे हैं कि मृदा अवक्रमण मतलब मिट्टी का जो आप उसके अंदर डाई, यूरिया, पोटास डाल रहे हैं तो उसको है, तो उसका उपाय भी बताइए।
जनसंख्या दबाव है तो उसका भी उपाय बताइए। वनों की छींटता है तो वो क्यों हो रही है, उसको भी आपको कम करना ही है। आप ही कम करेंगे, कोई और तो बाहरी आएगा नहीं। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं पर्यावरण में। और उसके बाद हम पर्यावरण का दूसरा यहीं ख़त्म हो जाता है। ग्रामीण विकास, खतरनाक औद्योगिक कृषि उत्पाद क्या हैं आपके, इनके बारे में आप बताएं। और इसका जो है जीवाणु से प्लास्टिक कैसे बन जाता है, खतरनाक उत्पाद किसे आप कहेंगे, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये चीज़ आपकी है। तो इसमें आप वायु, जल, वायु और मृदा का पर्यावरण प्रदूषण क्या है और पर्यावरण प्रदूषण क्या है, और इसके लिए केंद्रीय बोर्ड जो नियंत्रण बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं, और खाद्य प्रदूषण क्या है। तो ये सब चीज़ें जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक भी का भी प्रदूषण है अपना, और सभी चीज़ को आप इसको जान के और इसको दूर करने के उपाय भी आपको बताना है। और इसमें फिर ग्रामीण विकास में अगर हम देखें तो ग्रामीण विकास में हमारा वही पंचवर्षीय योजनाएं क्या हैं, भारत में ग्राम विकास का महत्व क्या है, आप विकास का क्षेत्र क्या है और क्यों इसके इम्पोर्टेंस क्या है, और भूमि उपयोग के जो बात है यहाँ पर, जैसे कछार मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी और लैटराइट मिट्टी और बलुई मिट्टी, तो इनके बारे में जानना है आपको थोड़ा थोड़ा, ये कहाँ पाई जाती हैं। और आर्थिक पिछड़ापन और गरीबी ग्रस्त क्षेत्र है, मतलब ये एक तरह से समझिए कि भारत आर्थिक रूप से क्यों पिछड़ा हुआ है। और इसमें एक क्वेश्चन भी है कि यहाँ के लोग, भारत एक धनी देश है और लेकिन यहाँ के लोग पिछड़े हुए हैं। तो निर्धनता क्या है और गरीबी क्या है, निर्धनता और गरीबी में अंतर को समझिए, और इसके कारण क्या हैं, इसको दूर करने के उपाय बताइए। और साथ ही साथ कृषि की उत्पादकता, किसान और किसान की दुर्दशा, भारत में कृषि व्यवसाय, हरित क्रांति क्या है, चिपको आंदोलन क्या है, ये सब चीज़ें इस टॉपिक के अंदर, कंटेंट के अंदर आ जाएंगी। वन रोपण तो आप सभी लोग जानते हैं कि वन क्या है, वन रोपण क्या है, ये कार्यक्रम कब चलाया जाता है, इसका साप्ताहिक पूरा एक हफ्ता, मतलब करीब 5-6 दिन वन के ऊपर दिए गए हैं। वो डेट कौन सी है, वन महोत्सव कब मनाया जाना चाहिए, पेड़ तारीख उसकी, पेड़ लगाने का स्थान, सामाजिक और आर्थिक कृषि, वन की कृषि, सामाजिक कृषि आप करते हैं और एक आप वन की कृषि करते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो उनको आप इसमें बताया जाएगा, वन दिवस, वन सप्ताह। और इसमें ग्रामीण कूड़े कचरे का प्रबंध, एक तरह से ये लास्ट टॉपिक है ग्रामीण विकास का, जिसमें कि आप रिसाइकिल करते हैं, जैसे आप गोबर गैस से गोबर प्लांट बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो ग्रामीण कूड़े कचरे का आप गोइठा भी बनाते हैं। उसके अंदर थोड़ा धान की भूसी और पराली डालिए तो उसकी तापीय ऊर्जा निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। और क्योंकि उसके अंदर 1600 के करीब होती है तापीय ऊर्जा। और ये आपका उद्यमता का विकास है, दूसरा खंड, सॉरी, ये उद्यमता का विकास, देखते हैं कहाँ है, यहाँ पे हमने आपको लिया है उद्यमता का विकास को। इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा नहीं, और उद्यमता का विकास क्या है, और उद्यमता में आपका व्यवसाय एक तरह से है, और भारतीय संस्कृति में भी हमारे उद्यमता किस तरह से उसका महत्व रहा है, सादा जीवन, उच्च विचार, उद्यमता के मूल्य क्या हैं। और विभिन्न प्रकार के उद्यमी संबंध, जैसे कि कल्पना, उद्यमता मतलब अगर ये एक आप उद्यमी बनना चाहते हैं या नौकरी में भी जाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके पास रहनी चाहिए कि छोटे छोटे जोखिम उठाना, जोखिम क्या है, आर्थिक अवसरों की खोज करना। आप नौकरी भी कर रहे होंगे तो वहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, और सफलतापूर्वक जो है कार्यों को कैसे करना, पहल करना,
और विभिन्न प्रकार की ये प्रवृत्तियाँ होती हैं उद्यमिता की, जिसको आप जानेंगे। और कार्य में लगे रहना, क्रियाकलाप करते रहना, पहल करते रहना, हमसे ही आप क्वेश्चन पूछते रहना, ये पहल है आपकी। और व्यवहारिक क्षमताएं इसके अंदर एक टॉपिक है अगला उद्यमिता के विकास में। तो इसमें वही नवीन स्थितियों से जानते रहना, जोखिम उठाना और लगनशीलता को बनाए रखना अपना, और कार्य स्तर का प्रदर्शन की गुणवत्ता को बनाए रखना। सूचनाओं को आप आजकल आईटी का ज़माना है, सबके पास है, तो उस फेसबुक ये सोशल मीडिया से भी आप अपनी सूचनाओं को लेन देन करना, व्यवस्थित करना। और एक उद्यमिता अभिप्रेरण है इसमें 5वां टॉपिक। तो स्वयं के बारे में आपको जानना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या आप के अंदर उद्यम करने की कौन सी क्षमता है। और एनसीसी है तो ठीक है, और अगर हो सकता है आप कुछ अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं तो वो भी बेटर है। तो जोखिम उठाने की क्षमता आपके पास रहना चाहिए और समझने की प्रेरणा शक्ति होना चाहिए। अभिप्रेरण मतलब मोटिवेशन होता है, और इस चीज़ को आप समझें। और इस टॉपिक के अंदर उद्यमिता के मूल पर प्रत्यावाद करना, ज्ञान देना, ज्ञान लेना, यही इसके अंदर 5 टॉपिक हैं उद्यमिता के विकास में, और ये आपको आप पढ़ने हैं। तो हम इसमें भी धीरे धीरे शुरू होंगे, पेपर 1 के भी लेते रहेंगे, कक्षा 11 से लेंगे तो 12 के लड़कों का भी रिवीजन हो जाएगा। और उनको तो 12 में हमने जो वीडियोस पुराने दिए हैं है ही हैं, और इसकी अब फ़ोटो कापी डाल के मैं आपका वर्कलोड नहीं बढ़ाऊँगा, छोटा सा वीडियो ही काफ़ी रहेगा। इस तरह से ये नई टेक्निक मुझे मिल गई है कि इससे आपको हम आराम से पढ़ा सकते हैं, और एक एक पेज को हम लोग आराम से डिस्कस कर लेंगे कि इस पेज के अंदर है क्या और ये पेज कहना क्या चाहता है। तो अगर कुछ गलती हो तो मैं हर बार छात्रों से माफ़ी ज़रूर मांगता हूँ, इस बार भी मांगता हूँ। और आप कोशिश करिए कि ये पेपर बहुत ही अच्छा है, इसमें उद्यमिता का विकास तो पूछना नहीं है। और अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे करेंगे तो निश्चित रूप से आप किसी भी भर्ती 12 पास करिए और भर्ती का सब निकलेगा। आप मुझसे मिलिए, मैं आपको इसमें जितना मोटिवेशन हो सकता है दूंगा। और 10 लड़के भी मिलेंगे, 5 लड़के भी तो बहुत हैं इस टॉपिक के लिए। इसके लिए मैं अलग से 5 मिनट 1 घंटा ज़रूर समय निकालूंगा आप लोगों के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं 10 से 3 कॉलेज में 18 तक हूँ, क्योंकि 18 तक मैं अपने एक मतलब टीचर के रूप में मैं अपना काम कर लूँगा। उसके बाद दीपक सिंह ही नाम के हाई स्कूल में पढ़ाते हैं, वो क्लास टीचर हैं। 10 से 12 मिलेंगे आपको, आप उनके यहाँ से अपनी आईडी कार्ड, टीसी जमा करके या मार्कशीट जमा करना, ये सारा काम आप उन्हीं के साथ कर लेंगे। दीपक सिंह सवेरे 10 बजे से 8 बजे तक आते हैं और हाई स्कूल को पढ़ाते हैं। तो उस बार उनको क्लास टीचर प्रिंसिपल साहब ने बनाया है। तो फ़िलहाल तो मैं आपकी मदद कर ही रहा हूँ। सारे फॉर्म आपके जमा हैं, 4 लोगों की जिनकी फ़ीस बाकी है उनको छोड़ के। तो बस उनको आप जिनकी टीसी जमा है वो आके अपना आईडी कार्ड ले लें, और जिनकी नहीं जमा है भैया वो भी 17-18 तक जमा कर दें, ताकि मैं आपको अपने सामने ही आपको ये काम कर लूँ। क्योंकि उसके बाद फिर कॉलेज का वर्क हो जाएगा और मेरा क्लास का वर्क हो जाएगा। और फिर भी विशेष परिस्थितियों में आपके साथ रहूँगा ही रहूँगा। और इन्फॉर्मेशन वही कि 18 तारीख या 19 तारीख को नोटिस लग जाएगी आपकी एनसीसी की भी। और नए छात्र हैं आप लोग का उत्सुकता उसमें भी है तो उसकी भी जानकारी ले लीजिए। लेकिन अपने सब्जेक्ट पे आइए, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए बहुत ही अच्छा विषय है, सामान्य आधारित विषय। मैं इसके एक एक पेज को आपको डिटेल करूँगा। मेनी मेनी थैंक्स। वीडियो को सुनना आप पूरा सुनिएगा, और अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेनी मेनी थैंक्स अगेन।